नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत पाक विभाजन से जुड़े कई किस्से पिछले 78 सालों से लगातार लटक रहे हैं। अब हाल ही में पाकिस्तान ने, हालांकि हाल ही में तो नहीं कहना चाहिए, 3 साल पहले उन्होंने एक सरकारी नक्शा, देश का मानचित्र पाकिस्तान का वो प्रकाशित किया। उसमें जूनागढ़ को भारत अब अपने पाकिस्तान का क्षेत्र अब भी मानते हैं, दावा है उनका। और इस दावे की पुष्टि में जो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल अदारा है, बुद्धिवादी लोग हैं, इतिहासकार हैं, पाकिस्तान समर्थक इतिहासकार हैं, उनका ये दावा है कि ये तो जूनागढ़ तो है ही हमारा। जूनागढ़ जो है, इसके नवाब ने 1947 में, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने जातिवार सभी शाहों को, सभी नवाबों को, सभी महाराजाओं को छूट दे दी थी कि आप जहाँ चाहो, जिस देश के साथ चाहो आप विलीन हो सकते हैं। तो जूनागढ़ के नवाब ने, सबसे महाबत खान उसका नाम था, तो उस नवाब ने अपना जो कागज़ पत्र था, विलय के जो प्रस्ताव थे, दस्तावेज़, वो पाकिस्तान के पक्ष में भर दिया कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन कांटेक्विटी सड़क के मार्ग से कोई भी ऐसी बनती नहीं थी कि जूनागढ़ अर्थात वर्तमान गुजरात, जूनागढ़ को, जो अब ज़िला है छोटा सा, तो जूनागढ़ को सीधे लाहौर या कराची से मिला दिया जाए, ये कोई सीधी कांटेक्विटी बनती नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ें हो गई और अब जो नए नक्शे छपे हैं पाकिस्तान के, उनमें भी जूनागढ़ को वहाँ का पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। चलिए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, दिखा दें। हमने कौन सा कोई यहाँ FIR दर्ज करनी है उनके ख़िलाफ़, हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, उनकी मर्ज़ी है, जो चाहे कर लें। लेकिन वास्तविकता और ऐतिहासिक तथ्यों को ऐसे नक्शों के आधार पर झुठलाया नहीं जा सकता। अब जूनागढ़ के नवाब के बारे में जब बात चली है, तो थोड़ी सी बातें उसके अय्याशी के बारे में भी बातें कर लेते हैं कि वो आदमी इतिहास में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार शासक के रूप में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उसका जिक्र नहीं होता। अब जिस शख्स के पास, उसे ये बाद में अंग्रेज़ी में हमने एनिमल लवर के नाम से उसको पुकारा गया कि पशु प्रेमी, लेकिन पशु प्रेम के नाम पर उसके पास 2 चीज़ें बड़े विशेष गुण माने जाते हैं। एक तो यह है कि उसके पास 800 पेट डॉग्स, पालतू कुत्ते। अब कुत्ते लफ्ज़ का इस्तेमाल हम लोग सभ्य भाषा में नहीं करते, लेकिन अब कुत्तों के लिए कोई वैकल्पिक नाम भी नहीं है। तो पेट डॉग्स या पालतू जो कुत्ते थे, उनकी संख्या 800 थी। और उसे इन पालतू प्राणियों से इतना ज़्यादा लगाव था, प्राणी शब्द फिर भी सभ्य है, तो उनको इतना उसको लगाव था कि हर कुत्ते के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर एक नौकर अलग से स्वतंत्र रूप से तैनात किया, यानी 800 वो और 800 नौकर। और उनको अलग अलग कमरे दिए गए थे। उन कमरों में, अलग अलग कमरे का मतलब छोटे छोटे कमरे, और उन कमरों में एक एक फ़ोन की सुविधा और एक अटेंडेंट सरकारी ख़जाने से जिसको वेतन मिलता था, वो भी उन पर तैनात किया गया ताकि उनकी सेहत, उनके खान पान, रहन सहन का ध्यान रखे, और ये बातें सारी चलती थी। अब लेकिन उसकी एक विशेषता ये भी थी कि अगर हम एशियाटिक लॉयंस, एशियाई शेरों की बात करें, बाघों की बात करें, तो उनको भी बचाने का श्रेय इसी कमबख्त लहरी बाबा को था, इसी नवाब को था। उसने एक विशेष रूप से एक क्षेत्र ईयर मार्क कर रखा था, जिसे सेंचुरी कहा जाता है या हिंदी में अभयारण्य कहा जाता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा जंगल जिसमें कोई भी दखल किसी का नहीं होता, चारों तरफ बाड़ भी लगी होती है उतनी जगह की, और वो शेरों को, बाघों को वहाँ पर सुरक्षित रखने का प्रबंध भी इसी शख्स ने किया था। और बहुत सारी कहावतें ऐसे शख्सियतों के बारे में मित्रों उड़ जाती हैं। एक कहावत ये भी थी कि जब ये वहाँ से अपना सारा सामान लेकर अपने विशेष विमान के द्वारा कराची गया,
तो इसने जब इसके सारा सामान रखा जा रहा था, सारे इसके प्रिय जीव जंतु कह लीजिए, बाकी बार बार क्या उल्लेख करना, तो उन सबको लेकर जब सवार हुआ तो लगा कि एक सीट जो है वो तो तंगी है, और तो ये नहीं किया गया कि एक किसी भी पालतू पेट डॉग्स को नीचे उतार दिया जाए, एक बेगम को नीचे उतार दिया गया और उसकी जगह पे वो, ये सारे ऐतिहासिक तथ्य मित्र इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, अब एक व्यक्ति की निरंकुश होते हैं, कुछ एक नवाब, कुछ एक शहंशाह अपने वक्त के पूरे पूरे हाकिम होते हैं, तो उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार उस वक्त तो नहीं था, आज है, आज जिक्र कर लेते हैं। और ऐसे भी हमारे इतिहास के पन्ने ऐसे निरंकुश शासकों की किस्से कहानियों से अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अब उन्हें याद करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब शासक निरंकुश हो जाए तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।